बेटे की हत्या के बाद मेरे दोस्तों इस बात का दर्द आपको रुला देगा। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होगी, आपको योगी जी का भी वो बयान सुनकर जाना है। जो एक बड़ा ऐलान उनका हुआ है, उस ऐलान को सुनकर जाना है। आज की वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए कि हक का पैगाम सारे इंसानों तक पहुंचाना हर इंसान की जिम्मेदारी है। इसलिए आइए इस बाप के दर्द को सुनिए। ये रोता बिलखता तड़पता बाप, जिसका सुनना हर नागरिक के लिए जरूरी है। उसके बाद योगी जी का जो ऐलान है मेरे दोस्तों, वो तो बहुत ही खास और अहम है। आपको सुनकर जाना है। इस बच्चे की माँ का वो हाल है मेरे दोस्तों, कि जैसे उसकी सारी दुनिया उजड़ गई है, सारी प्रॉपर्टी खत्म हो गई। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे जीजू, एक माँ के दर्द का हाल बस एक माँ को ही पता है। उसके दर्द का हाल कोई दूसरा पता नहीं कर सकता। इसलिए आपको पहले इस बाप के दर्द को सुनना है, और उसके बाद योगी जी का जो ऐलान हुआ है मेरे दोस्तों, वो तो बहुत खास है। आइए पहले इस वीडियो को आप देख लीजिए, उसके बाद हम योगी जी का वो ऐलान सुनाते हैं और उस पर कुछ रिएक्शन देंगे जो काफी अहम होगा देश के सारे नागरिक के लिए। हाँ, आइए पहले इस वीडियो को देखिए। गलियां गली के अंदर फेंके गए मैडम, मैं क्या करूं? मेरा बच्चा इतना बड़ा था, मेरा बच्चा इतना बड़ा था, इसके इससे भी थोड़ा इतना बड़ा था मेरा बच्चा, 15 साल का। कुरान हाफिज था, कुरान उसके दिल में था। मैंने 15 दिन की तरावी उसके पीछे पढ़ी है अभी। मैंने 15 दिन की तरावी उस बच्चे के पीछे सुनी है। मेरा बच्चा इल्म 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 मेरा बच्चा कुरान हाफिज था, उसकी तैयारी चल रही थी कि वो आलिम बनेगा। मेरी बीवी ये कहती थी, बेटा मेरी बस यही ख्वाहिश है कि तू बड़े से बड़ा आलिम बनियो। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आपने इस बात की दर्द को सुन लिया। अब आपको क्या करना है? आपको योगी जी का वो ऐलान सुनकर जाना है। हाँ, जो देश के हर नागरिक को फायदा पहुंचा सकता है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, जितने लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कानून बनाया है योगी जी ने, क्या ऐलान किया है, उसे आप सुनिए। और सुनने के बाद आप वीडियो को छोड़कर मत जाना। बहुत खास और अहम पैगाम जो मैं देने वाला हूँ, पूरी वीडियो का निचोड़ है, पूरी वीडियो का खास टॉपिक होगा। उसे सुनकर आपको अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखना है और वीडियो को शेयर करना है, ताकि उसका इंसाफ मिल सके। मेरे दोस्तों, योगी जी ने जो फैसला किया है, वो फैसला मुझे नहीं लगता कि एक भी नागरिक देश का ये कहेगा कि नहीं ये फैसला सही नहीं है। ये फैसला तो बहुत ही खूबसूरत फैसला है योगी जी का। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ इस फैसले से। लेकिन मेरे दोस्तों, इसका पूरा पूरा पता आपको कब चलेगा? जब आप वीडियो को देखेंगे और मेरे रिएक्शन को सुनने की कोशिश करेंगे। बार बार मैं घुमा रहा हूँ बात को, बार बार बोल रहा हूँ मैं, इसमें राज है, इसमें मसलियत है। आइए योगी जी की पहले इस वीडियो को देखो। दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे, उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए एक मिनट पेंटिंग करवानी पड़ती है। आप ये बोलकर, ये सुनकर वीडियो को छोड़कर मत जाना। ये बहुत खास और अहम टॉपिक है, इनकी पूरी बात सुनो। वीडियो पुरानी है, लेकिन आज कितना बड़ा फायदा होगा, कैसे इनको इंसाफ मिलेगा, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखो। उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। बस मैं इतना पूछना चाहता हूँ योगी जी से, जिसके लिए आपको मैं रोक रखा था, क्या ये आपका प्लान किया है, आपका कानून डेंटिंग पेंटिंग वाला, माफियाओं के खिलाफ, इस तरह के प्रोटेस्ट करने वालों के खिलाफ, क्या इसमें खास तौर से मुसलमान का शुमार होता है, या कि देश के हर नागरिक के लिए यह कानून है? जबकि अक्सर इस तरह की वारदात पेश आ रही है। तो मैं इस कानून से बहुत ज्यादा खुश हूं अगर ये सारे नागरिक के लिए लागू किया जाए। जबकि 16 साल के बच्चे की हत्या की जाती है, उसके पहले एक बच्चे की हत्या की गई है, उसके पहले अरीब की हत्या की गई है। तो जैसे तरुण की हत्या पर उनके परिवार को बंद किया गया, उनके घर को तोड़ा गया, तो कहीं ना कहीं से माफियाओं के अंदर डर पैदा होता है, जिसने भी किया हो।
तो मैं ये चाहता हूं कि मुसलमान के खिलाफ जितने लोग मॉब लिंचिंग का मामला ला रहे हैं सामने, जितने भी ऐसे हिंदू धर्म के लोग हैं जो मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, जैसे राम की जबरदस्ती नारे लगवा रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी आपका एक बड़ा कानून होना चाहिए। जबकि आपने कानून बनाकर ये चैलेंज किया है कि ये सबके लिए है, लेकिन सबके लिए होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये परेशानी की बात है, ये परेशानी की बात है। इसलिए आपकी इमेज गिरती है और जो एक बड़ा रुतबा आपको हासिल होना चाहिए उसमें कमी रह जाती है, इसलिए कि सारे लोगों को एक आंख से, एक निगाह से देखने की कोशिश नहीं की जाती। अगर आपका बुलडोजर इनके खिलाफ भी चलता, अगर आपका बुलडोजर उनके खिलाफ भी चलता और उनको भी जेल में बंद करके उनका भी हाफ काउंटर होता जिन्होंने हत्या की है, तो ये चीज आपको बहुत आगे ले जाती, बहुत आगे ले जाती। और हो सकता है दूसरा कोई सीएम बनने की सोच भी नहीं सकता था। लेकिन मामला खराब कहां हो रहा है? और ये इंसानियत के भी खिलाफ है, धर्म के भी खिलाफ है। धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। बिल्कुल हमारा फैसला एक जैसा सारे देश के नागरिक के मुताबिक होना चाहिए, यही धर्म सिखलाता है और यही इंसानियत का तकाजा। इंसानियत के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं और किसी की कोई सुनवाई नहीं, इसलिए कि इंसान का ताल्लुक ईश्वर के बनाने से है। ईश्वर ने उनको बनाया, सजाया, रचाया। अब ईश्वर हर एक इंसान से, सारे, अगर एक इंसान किसी सूबे का, किसी मुल्क का जिम्मेदार है तो उसको उसके बारे में, उसकी रियाया के बारे में पूछा जाएगा और हर इंसान के बारे में पूछा जाएगा, चाहे वो किसी भी मजहब से, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो। सवाल इस बात का है। तो हम आज अगर कोई भी डिसीजन गलत लेते हैं, कोई भी फैसला गलत ले लेते हैं, पक्षबाजी करते हैं कि भाई ये तो जो है हमारे पक्ष के लोग, हमारे धर्म के लोग हैं, तो इसका जवाब जिसने सारी कायनात को बनाया, रचाया, उसको देना पड़ेगा। इंसानियत के मामले में कोई इंसान अपने पक्ष को सामने रखकर किसी के खिलाफ फैसला नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इसलिए तो उसको अपना पर्सनल जवाब देना है अपने कर्म का। इसलिए हम हमेशा इंसानियत के मामले में सबके हक में एक जैसा फैसला करने वाले हैं। वो उधर चलेगा तो इधर भी चलेगा, आप इनकाउंटर उनका होगा तो इनका भी होगा। हाँ, कोई सुनवाई नहीं। तो ये चीज कहीं ना कहीं से कमजोर करती है, हल्के में देखने को मिलती है, उधर ज्यादा बड़ी कार्रवाई देखने को मिलती है, इधर कमजोर मिलती है। तो दुनिया में तो ये सब चल जाएगा, लेकिन एक वक्त आने वाला है कि अपने कर्मों का हर किसी को हिसाब देना है। वहां पर ये सारे जितने भी लोगों को हमने सपोर्ट किया और अपना समझा, पक्षबाजी की, एक भी हमारी तरफ से हमारे सपोर्ट में खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए कि अब अंजाम का दिन है, अंजाम है। अब जो है कर्मों का हिसाब होगा। अब एक छोटी सी छोटी गलती का भी दंड हमें भोगना है। इसलिए हमें जब पर्सनल अपनी जिंदगी को वहां पर जो है कर्म के मुताबिक हिसाब किताब देना है, फिर हमें किसी की नहीं सुनना चाहिए। और यहाँ किसी की नहीं सुनने में हमारे पक्ष वालों का नुकसान नहीं, बल्कि इंसानियत जागरूक होगी और भाईचारा कायम होगी और मोहब्बत प्यार देखने को मिलेगा। इसमें बड़े फायदे हैं, बड़े फायदे हैं। जब एक इंसान जो जिम्मेदार बनाया जाता है वो सारे इंसानों के मामले में, सारे इंसानों के पक्ष में बात करता है, तो एक खूबसूरत माहौल देखने को मिलता है, अमन और शांति देखने को मिलती है, जिसका हर किसी को इंतजार है। ये दौलत तो है, रुतबा डिग्री तो है, हाँ जायदाद है, लेकिन सुकून नहीं है। तो सुकून आता है जब हम इंसानों के हक में, सबके हक में इंसाफ वाली बात करेंगे और ये नहीं देखेंगे कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, और उसको फिर कोई सीएम बनने से हटा भी नहीं सकता इंशाअल्लाह। उसकी जो कुर्सी कभी गिर नहीं सकती इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे, इसलिए कि अमल पे दारोमदार है और सारी इंसानियत को लेकर चलने वाला बनाए। इसीलिए कहा जो जमीन वालों पर रहम करता है। यहाँ मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई का जुमला नहीं है, हदीस पाक का मफहूम है, मज़हब इस्लाम का एक मैं नॉलेज दे रहा हूँ कि हम सबके रब ने बताया कि जो जमीन वालों पर रहम करता है, मुसलमान पर नहीं, हिंदू पर नहीं, सिख पर नहीं, ईसाई पर नहीं, तो आसमान वाला उस पर रहम करता है। बताइए कितनी प्यारी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी जिंदगी का और अपनी जिंदगी का और अपनी सेहत का और अपने वक्त का और अपने माँ बाप का, अपने पड़ोसियों का ख्याल करना। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम।